जगजननी इसलिए इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर के आया, माता जानकी जी के चरणों में चंचुका का चोंच का प्रहार किया। लेकिन प्रभु श्री राम आंख बंद करके लेटे हुए थे माता जानकी जी की गोद में। जानकी जी ने विचार किया, चरण में चंचुका का प्रहार, चोंच का प्रहार चरण पर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम कर जयंत भाग जा, प्रभु जाग ना जाए इसलिए भाग जा, जाग जाएंगे तो आफत होगी। लेकिन जयंत इसकी तो मति मारी गई, वहीं कांव कांव करने लगा, क्योंकि ये तो आया ही था बल देखने। जानकी जी ने तब भी कुछ नहीं कहा, चंचुका का चोंच का प्रहार करने पर भी जयंत को कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में वो जयंत माना नहीं, दोबारा चोंच का प्रहार किया, अपने पंजों से इतना तेज लौच दिया कि मैया जानकी जी के रक्त बहने लगा और कांव कांव करने लगा। प्रभु श्री राम जागे तो माता जानकी जी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रभु श्री राम जान गए। बाण तो था नहीं, एक तिनका को ही जयंत के पीछे छोड़ दिया। तिनका आगे जैसे ही चला, जयंत आगे आगे तिनका पीछे। जयंत ने सोचा हमें तो पहचान थोड़ी पाएंगे, हम तो कौवा का रूप धारण करके आए हैं, लेकिन हम कौवा थोड़ी हैं, हम तो जयंत हैं। आगे जाकर रूप बदल लिया, लेकिन रूप बदल लिया पर तिनके ने पीछा नहीं छोड़ा। बोलो जय श्री राम। ऐसा अक्सर होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई पहचानता थोड़ी है। भाई साहब, इस दुनिया में जितने भी आए हैं सबकी पहचान, आइडेंटिटी कहीं हो या ना हो, हमारे प्रभु के पास सबका बायोडाटा रखा है। कितने भी बदल लो। हमारे एक कवि हैं गंग साहब, गंग कवि बहुत प्यारी बात बोलते थे, उनकी बात हमें आज याद आ गई। वो कहते थे, पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। औषधि खाए से रोग मिट जाते हैं, पर पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए, लेकिन जो हरि गुण गाए सो राम को पाए। हैं? कई लोग ऐसा मुख बदल लेते हैं कि हमें कोई पहचान ही नहीं रहा। मान आज ही हम आ रहे थे, हम और चौधरी साहब दोनों जिस चील गाड़ी पे बैठे थे, हवाई जहाज पे बैठे, तो हम लोग काठमांडू से यहाँ आ रहे थे, भरतपुर उतरना था। चील गाड़ी छोटी सी, बुद्धा एयरलाइंस, उस पर बैठी छोटी सी हवाई जहाज। हम चौधरी जी, हमारे बगल में सांसद जी, और हम आगे बहू रानी और वरुण बेटा, उसके आगे माता जी बैठी थी, सब लोग बैठे थे। तो हम बैठे थे, तो हमें हमारे एक सज्जन साथ में रहने वाले ने कहा, गुरुजी आपको सब पहचान जाएंगे। सिक्योरिटी वालों ने कहा, गुरुजी आपको पहचान जाएंगे, घेर लेंगे। तो पता है हमने क्या किया? ये बैठे थे, हमने अपना ये गमछा लिया, मुंह में बांध लिया ताकि कोई पहचान ना। लेकिन मजे की बात सुनना, 1.5-2 मिनट तक तो बंधा रहा, लेकिन एक माता जी जय बागेश्वर धाम, हमने पर निकाल के फेंक दिया, हमके बाहर में गए। जब पहचान ही गए तो कौन लगा है? तो हम जब नीचे उतार आए और गाड़ी में आकर के हम कमरे में पहुंचे, तो हमने एक जो हमारे साथ रहते हैं, बगल में सीट में बैठे थे, उसके बगल में सांसद जी के बगल में, हमने उनसे पूछा कि हम तो मास्क लगा लिया था, हमने बांध लिया था, फिर लोग हमें कैसे पहचान गए? बोले गुरुजी तुम्हारी आंखें और बाल तो बता देती हैं जिबेई हैं। तब हमारे दिमाग में एक बात आया, हमारे दिमाग में एक बात आई, क्या? कि कितना भी छिप लें पर छिप नहीं पाता है। व्यक्ति का हकीकत पता चल जाता है, आज नहीं तो कल चलेगा। सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के उन फूलों से। तो आप राजू, तो सच्चाई सत्यता सत्य होती है, वो छिपती नहीं है, वो तो दिखाई पड़ ही जाती है। उसी प्रकार जयंत को लग रहा था कि हमें कोई पहचानता नहीं, हम तो कौवा हैं, पर हैं जयंत। तो कौवा का रूप धारण करके जयंत वहां पर चंचुका का प्रहार करने आया, लेकिन उसे क्या खबर
कि जिसे सबकी खबर है उसको तेरी भी तो खबर है? बेखबर मत रहे काफिर, बेखबर मत रहे काफिर, तेरी खबर भी तो उसको खबर है। बेखबर मत रहिएगा, उनको परमात्मा को सबकी खबर है। आहा, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। प्रभु को सबकी खबर है। जयंत आगे आगे, भगवान का वो बाण पीछे पीछे चला, आगे चली। आहा, जयंत अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, पिताजी हमें बचाओ। क्या बात है? तीर पीछे लगा, बाण किसका है? प्रभु श्री राम का। अपना ही बाप अपने बेटे से बोला भाग लो, नहीं तो एक ठैया हम छोड़ेंगे पीछे से। तो जयंत बोला कैसे पिताजी हो जो हमारी रक्षा करने की बजाय, हमारी सुरक्षा करने की बजाय उल्टा हमको मारने की बात बोल रहे? अरे बोले तुम हमारा साम्राज्य लुटवा कर मानोगे क्या? जयंत और भागा। जयंत शंकर जी के पास गया तो पार्वती जी शंकर जी से बोली देख रहे हो जयंत आ रहा है, किस लिए? अपनी रक्षा करवाने। किस काम से? प्रभु श्री राम ने बाण पीछे छोड़ा है। शंकर जी दूर ही से बोले जयंत घुस मत जाना कैलाश में, वरना हम त्रिशूल पीछे से छोड़ देंगे। जयंत का दिमाग खराब हो गया कि हम तो रक्षा मांगने जा रहे, सिक्योरिटी गार्ड मांगने जा रहे, ये तो त्रिशूल ऊपर से पीछे छोड़ रहे। जयंत भागा भागा पूरे क्षेत्र में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, इंद्र के पास